Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to start with the next topic, that is your journal entry numerical portion. So इससे पहले हमने जर्नल एंट्री के बेसिक थ्योरी को कवर किया है और रूल्स भी अंडरस्टैंड किए हैं, तो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखाओ। और मेरी वो दो कंडीशन जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगी कि जो न्यू है स्टूडेंट या जो वीक है थे पहले कॉमर्स में या कुछ भी हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, उनको लग रहा हो कि उनके अकाउंट्स में नंबर नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन हटा दो बिकॉज मैं आपको अकाउंट्स जो है वो अच्छी तरीके से सिखाने वाली हूँ। बट उसके लिए दो कंडीशन आपको करनी होगी। पहली, एक कॉपी बनानी होगी आपको और एक पेन लेके बैठना होगा, जिससे जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसको लिखो अपने एंड पे। और दूसरा ये है कि आपको हर दिन डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे के भी जाऊंगी होमवर्क में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन चाहिए, आपके पास बुक होगी, और चाहिए नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट में बता दो, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। बट अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है और ये दो चीज़ कर लेते हैं, देन आपको मैं अकाउंट्स बहुत अच्छे से सिखा देने वाली हूँ और आप खुद भी सीख जाओगे अपनी मेहनत से। ठीक है गाइस, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अकाउंट्स के न्यूमेरिकल से, मीन्स जर्नल के न्यूमेरिकल्स को आज करेंगे, समझेंगे कि क्या है, कैसे करते हैं। बट उससे पहले हमें गोल्डन रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि एंट्री पास कैसे होती है, क्योंकि एंट्री का ही तो सारा गेम है जर्नल में। तो देखो गोल्डन रूल्स को कल भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है, देखो ये हंस रहा है, इसको रिसीव कर रहा है तो उसको क्या करो? डेबिट, कि पैसा ले रहा है। और देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या कर दो? क्रेडिट, वो दे रहा है। लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, लाइक यू पेड 2000 टू रोहन। मैंने रोहन को क्या किया? 2000 पे किए हैं। गिवर कौन है? रिसीवर कौन है? गिवर कौन है? रिसीवर कौन है? मैंने क्या किया है? 2000 दिए। मैं कौन हूँ? गिवर। मैं कौन हूँ? गिवर। रोहन ने क्या किया है? रिसीव किया है। रोहन क्या है? रिसीवर। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बट एक चीज यहाँ पे देखो, ये तो क्लियर हो गया आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन और यहाँ पे कौन सा चीज इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है 2000 रुपीज। मतलब ये आपने दिया क्या है? 2000 रुपीज दिए हैं रोहन को एज पर कैश। ये क्या है? कैश। एज पर रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? कैश एसेट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा रहा है मेरे पास से, बिजनेस से क्या जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है 2000 रुपए। बिजनेस अपना नाम तो नहीं रिकॉर्ड करेगा ना अपनी जर्नल एंट्री में, तो ठीक है मैं गिवर हूँ, लेकिन मैं अपनी थोड़ी ना एंट्री रिकॉर्ड करूँगी, अपना नाम थोड़ी ना लिखूंगी, तो इसलिए वो नहीं आएगा, वो नाम नहीं आ जाएगा बिजनेस का, नाम रोहन का आएगा, दूसरी पार्टी का ही आएगा। बस यहाँ पे ये देखो कि दूसरा एस्पेक्ट क्या है, मैं दे क्या रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ 2000 रुपये। मतलब मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो मैं क्या करूंगी? एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश को अकाउंट को मैंने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। और मैंने पैसे दिए किसको है? रोहन को। रोहन मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ही विल बी रिसीवर, वो पैसा ले रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, तो रोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर? रियल अकाउंट कहता है ये एसेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो बिजनेस ओन करता है। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपके पास एसेट आ रहे हैं उसको डेबिट करो, और जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। लाइक आपने फर्नीचर परचेज किया है 5000 का कैश में, तो फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस में क्या आ रहा है? सेट आ रहा है, क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को क्या करो? व्हाट कम्स इन, डेबिट। जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, कैश। कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जैसे कि एक्सपेंस क्या हो गया? रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस बाय फायर, सब एक्सपेंस और लॉस है हमारे, एक्सपेंस और लॉस है हमारे, इनको डेबिट करो। इनकम्स और गेन, रेंट रिसीव, कैश रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सब इनकम्स और गेन है हमारे, तो इनको क्या करो? क्रेडिट। क्लियर? तो रूल अगर पता होगा तो जर्नल एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब जर्नल के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले
मैं एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूंगी आपके सामने, वो है गुड्स। बार बार आएगा गुड्स परचेज किए, गुड्स सोल्ड किए। तो गुड्स होते क्या हैं? गुड्स वो चीज़ है जो हम परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? रीसेल पर्पस के लिए। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कमोडिटीज इन विच बिजनेस डील। बिजनेस जिसपे डील करती है वो क्या है उसके लिए? वो कमोडिटी क्या है उसके लिए? वो कमोडिटी है उसके लिए गुड्स। लाइक एक क्लोथ मर्चेंट किस पे डील कर रहा है? क्लोथ पे। क्लोथ पे डील कर रहा है ना, तो अगर उसने परचेज किया उस क्लोथ को रीसेल करने के लिए, तो वो क्लोथ उसके लिए क्या हो जाएगा? वो उसके लिए एसेट नहीं है। यहाँ पे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये एसेट है। नहीं, क्लोथ परचेज किया है वो चीज जिसमें वो रेगुलर डीलिंग कर रहा है। या अगर वो फर्नीचर भी, मान लो, ये ना टर्मिनोलॉजी बनाना मैं बता रही हूँ, बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। मान लो ये मत सोचना कि फर्नीचर, अगर कोई बिजनेस है और वहाँ पे लिखा है कि बिजनेस जो है वो ये फर्नीचर में ही डील करते हैं, तो ये उसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ये उसके लिए गुड्स हो जाएगा, ये उसके लिए एसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उस पर डील कर रहा है, वो उसकी दुकान है, वो उसको ही खरीदता है, उसको ही बेचता है, तो ये उसके लिए गुड्स है। तो अगर उसने खरीदा तो हम उसको फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज ये उसके लिए एसेट नहीं है, ये उसके लिए गुड्स है, तो हम परचेज नाम दे देंगे। क्लियर? बट तो हमने कहा ना, एक क्लोथ मर्चेंट है, वो क्लोथ मर्चेंट है ना, तो क्लोथ्स के लिए अगर वो खरीद रहा है, बेच रहा है, तो क्या है? वो उसके लिए गुड्स है। खरीदेगा परचेज, बेचेगा सेल्स, ये टर्मिनोलॉजी दे देंगे। ठीक है? बट इफ सेम क्लोथ मर्चेंट परचेज सम फर्नीचर, लेकिन अगर उस क्लोथ मर्चेंट ने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर, दो क्वेश्चन, फर्नीचर में डील करता है? नो, फर्नीचर में डील नहीं करता है। किस पे डील करता है? क्लोथ पे। फर्नीचर क्या होगा उसके लिए? एसेट होगा। तो एसेट है तो क्या उसको आप गुड्स कंसिडर करोगे? नहीं, वो एसेट है, गुड्स क्यों कंसिडर करेंगे? तो एसेट है तो उसको हम कब? फर्नीचर अगर परचेज किए तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है? बट अगर वो क्लोथ को करता है परचेज या सेल्स, मतलब परचेज करता है, तो हम क्या क्लोथ अकाउंट लिखेंगे? नहीं, ये उसके लिए गुड्स है क्योंकि उस पर रेगुलर डीलिंग करता है। तो अगर वो गुड्स को खरीदता है तो यहाँ पे अकाउंट्स में हम एक टर्म यूज करते हैं, डेट इज परचेज। और अगर वो उस गुड्स को बेचता है तो हम एक टर्म यूज करते हैं, डेट इज सेल। क्लियर? ये दो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अपनी क्लियर कर लेना, यही आएगा पूरे जर्नल में। वहाँ ये मत सोचना, ठीक है, कि मैं परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहा हूँ। क्लियर कर दिया मैंने। सो फर्नीचर सो परचेज विल नॉट बी टर्म एज परचेज। वो परचेज नहीं कहलाया जाएगा फर्नीचर इसके लिए, क्योंकि वो फर्नीचर में थोड़ी ना डील करता है, वो उसके लिए गुड्स थोड़ी ना, जो हम उसको कहेंगे कि वो गुड्स खरीदा तो वो परचेज हो गया। नो, इट विल बी एसेट। वो क्या होगा? वो होगा उसके लिए एसेट। सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड इंस्टेड ऑफ योर परचेज अकाउंट. It means that the purchase of asset are not termed as purchase in accounting terminology because these assets are not meant for sale. तो अगर कोई भी बिजनेस कुछ ऐसा खरीदता है जिसमें वो डील नहीं करता, तो वो उसके लिए क्या है? एसेट. लेकिन अगर वो कुछ ऐसा खरीदता है जिसमें वो डील करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए एसेट नहीं है. उस केस में अगर वो परचेज करता है तो वो परचेज अकाउंट से डिनोट किया जाएगा, और वो अगर उसी चीज को सेल करता है तो वो वहां पे सेल्स अकाउंट से डिनोट किया जाएगा. ये चीज अपने आपने नोट्स में लिख लो, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप आगे जाके कंफ्यूज हो. ठीक है? सो इस टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया है. सो यहाँ पे हमने कहा कि गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा 5 अकाउंट्स में होता है फॉर द परचेज ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री पास करेंगे तो गुड्स अकाउंट को हम 5 अकाउंट में क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे. जहाँ जहाँ गुड्स से रिलेटेड चीज़ आएगी बट चीज़ें अलग हो रही होंगी, मतलब डील हम जिसमें कर रहे हैं उसका ही हम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, या तो उसको खरीद रहे हैं या तो उसको बेच रहे हैं, या तो जो हमने खरीदा उसको वापस कर रहे हैं, या जो हमने बेचा वो हमको कोई वापस करके जा रहा है. ठीक है? तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं. तो एक एक करके समझ लो. 4 की बात करेंगे यहाँ पे हम. ठीक है? 4 ही हैं, एक मिसिंग है इसमें. परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो इट्स 4 है. ठीक है? तो परचेज अकाउंट की बात करें तो व्हेन गुड्स आर परचेज इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड. जब गुड परचेज करोगे तो हम गुड्स अकाउंट को नहीं डेबिट करेंगे. एक वर्ड मैंने बताया कि गुड्स परचेज हुए तो परचेज अकाउंट यूज करते हैं वर्ड्स. ठीक है? तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो परचेज अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का है.
ठीक है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, इसीलिए परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये क्वेश्चन अगर दिमाग में आए कि परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना कि परचेज जो है वो हमारा किससे है, बिलोंग नॉमिनल से। खरीद रहे हो, एक तरीके का खर्चा कर रहे हो, तो खर्चे के हिसाब से हमने क्या किया कि जो भी खर्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब परचेज को हम क्या करेंगे, परचेज को हम डेबिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट। जब गुड्स बेचे जाते हैं तो हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं, अकाउंट्स कहती है हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एक टर्मिनोलॉजी देंगे। क्योंकि अगर खुद सोचो, अगर हम बार बार गुड्स यूज करेंगे कि गुड्स डेबिटेड, गुड्स क्रेडिटेड, हमको समझ में नहीं आएगा कि गुड्स परचेज में आ रहा है कि सेल्स में आ रहा है, परचेज में आ रहा है कि सेल्स में आ रहा है, हम वही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए नाम दे दिया स्पेसिफिक कि गुड्स जब परचेज करोगे तो परचेज को डेबिट करो, गुड्स जब बेचोगे तो सेल्स को क्रेडिट करो। सेल्स नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो भी इनकम्स और गेन होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। सेल करके कुछ कमाओगे, ठीक है, कुछ कमाओगे तो क्या करोगे, सेल्स को क्रेडिट। परचेज रिटर्न, जो भी आपने क्या किया, खरीदा, जो भी आपने परचेज किया उसको रिटर्न कर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ खरीद के लाते हो, उसमें कुछ चीज़ें खराब निकलती हैं, तो आपको लगता है कि अब मैं वापस करके आऊँगा। परचेज कर लिया लेकिन आप उसको वापस करने जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। इसको एक और नाम से कहते हैं, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। हो सकता है पेपर में आ जाए रिटर्न आउटवर्ड नाम से, परचेज रिटर्न ना बोले तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न ही होता है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, देखो परचेज किया और वापस हम उसको रिटर्न करने के, तो रिटर्न जो भी हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ, तब बाहर लेके जा रहे हैं और वापस कर रहे हैं। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट का ही है, परचेज सेल्स हम नॉमिनल के। तो सिंस परचेज किया तो हमारे लिए खर्चा था, बट वही खर्चा हमने क्या करा, वापस कर दिया ना, तो हमारा खर्चा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसीलिए परचेज को डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। याद रखना, परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, खर्चा कम हो गया। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। इस अकाउंट को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने बेचा, कोई हमें वापस करके चला गया मेरा सामान, कि रखो अपना सामान खराब था, तो वो सामान हमारे पास क्या हुआ, वापस आया, इनवर्ड आया, तो हमने क्या किया, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। ये भी नॉमिनल अकाउंट का है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स किया था तो इनकम थी, अब वही इनकम कम हो गई तो वो क्रेडिट किया, तो ये क्या करेंगे, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न कहते हैं, डेबिट करना क्रेडिट करना कुछ समझ में नहीं आता। तो ट्रिक देखो, परचेज को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कुछ नहीं समझ में आता ये कर लो, ठीक है। सेल्स को क्या करते हो, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बेचा है तो इनकम आएगी तो क्रेडिट करेंगे एज पर द नॉमिनल रूल। तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्लियर हो गया। जब कुछ ना समझ में आए तो ये कर लो, बाकी मैंने रीजन बता रखा है कि क्यों करते क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कुछ और पॉइंट देख लो इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जनरल। So in the transaction related to purchase or sales of good, it has to be decide whether a transaction is for cash or credit. देखो जर्नल जब अभी करोगे ना तो यही दिमाग में आएगा कि कैश का ट्रांजैक्शन या क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, कैश है कि क्रेडिट, कैश में बेचा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में बेचा तो पर्सनल वाला लगाएंगे रूल, क्योंकि नाम लिखेंगे ना जिसको उधार पे कर रहे हैं। लेकिन अगर कैश में किया तो फिर कैश लिखेंगे। तो देखो कुछ बातें याद रखना, इफ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज और सेल्स ऑफ गुड, अगर जो भी ट्रांजेक्शन है जो कि आपके किससे रिलेटेड है, बेचने और खरीदने से संबंधित है, अगर उसमें परचेज या सेलर का नाम नहीं दिया है, याद रख लो, लिख लो अपने कॉपी में, अगर ट्रांजैक्शन में परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शन में किसका नाम नहीं दिया है, परचेजर या सेलर का नाम नहीं दिया है, तो उस केस में ट्रांजैक्शन को कैश मानोगे। कैश मानोगे, क्या मानोगे, कैश, क्योंकि नहीं बोला परचेज और सेलर कौन है, तो इसका मतलब कैश में ही होगा, कैश दिया है। तो गुड सोल्ड फॉर 7,50,000, क्योंकि एंट्री से भी इसी से बन जाएगी ना, नाम की क्या जरूरत है। गुड 7,50,000 के बेचे हैं, इसका मतलब 7,50,000 आया और सेल हुई तो टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे नेम अगर नहीं दिया है परचेज और सेलर का ट्रांजेक्शन में तो समझेंगे कैश ट्रांजेक्शन है। दूसरा है, if in the transaction related to purchase or sales of good, the name of purchaser or seller is given along with cash। लेकिन सुनो, अगर कैश भी लिखा है और नेम भी लिख दिया है, like good sold to गोपाल for cash,
कैश भी बोल दिया, क्या देखो मान लो बोल दिया 50,000, गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर 50,000। आप क्या करेंगे, कैश मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि नाम तो दे दिया, वो तो ठीक था, नाम नहीं देगा तो कैश मानेंगे, बट नाम भी दे दिया और कैश भी दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कैश ही मानोगे, क्योंकि वो बोल रहा है ना कैश में बेचा है, इसका मतलब कैश आया है, तो क्यों उसका नाम लिखना, क्या वो आपका डेटर बन जाएगा, उधार पे लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है, पैसा तो दे के जा रहा है ना, कैश के लिए गुड्स बेचे हैं ना, कैश आया है ना, तो जब आया है तो नाम लिख के अपनी एंट्री क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो जो आया है उसको फिर क्या करोगे, कैश मानोगे। तो अगर कैश वर्ड यूज हुआ है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द डेटर और क्रेडिटर, वट एवर द केस में बी, चाहे वो परचेज हो सेल्स हो, तो आप कैश ट्रांजेक्शन ही मानोगे, और अगर नाम नहीं दिया है और अमाउंट दिया है तो हम उसे कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। If in the transaction related to purchase or sales of goods, the name of purchaser or seller is given and it is not stated whether it is cash or credit transaction, it is considered to be credit transaction. Like अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है परचेज और सेल से संबंधित, उसमें नेम ऑफ द परचेजर और सेलर दिया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ, मतलब कैश का जिक्र नहीं हुआ है कहीं भी, और नाम दिया है सेलर का या परचेजर का, तो उसको आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे। साफ है, जब तक कैश ना बोले, जब तक कैश ना बोले तब तक क्रेडिट मानो, जहां कैश बोल दे वहां पे कैश मानो। क्लियर है, तो एक लाइन में ये पूरा समअप हो जाएगा कि जब तक कैश ना बोले, जब तक आपको वो कैश का जिक्र नहीं करेगा तब तक उसको क्रेडिट मानो, और जहां पे उसने खुल के बोला है कि कैश पे बेचा है, कैश पे बेचा है, कैश का ये अमाउंट है, तो उसको आप कैश ट्रांजेक्शन मानोगे। ठीक है, और एक और चीज याद रखना कि इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट इज गिवन, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। खर्चे के केस में अगर जो पार्टी है जो उस खर्चे का पेमेंट कर रही है, चाहे वो पेमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है, दिया है, अगर नाम दिया है तब भी आप मानोगे कि कैश ट्रांजेक्शन है। मतलब सैलरी पेड टू मुकेश 10,000, 10,000 सैलरी पे की है मुकेश की, नाम दिया है कि मुकेश को पे की है, बट अमाउंट तो बोल रहा है ना 10,000, तो बोल रहा है ना कि दिया है, तो 10,000 को हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। याद रखना, जब भी वो कैश का नाम बोल दे तो मान लो कैश है, कैश ट्रांजेक्शन, और नहीं जिक्र कर रहा है कैश का तो क्रेडिट है। तो सैलरी पे की है मुकेश को, तो फिर ये क्या है, ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सो अब हम अपनी जर्नल एंट्री के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये आ गया आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बहुत इजी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज नथिंग बट रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स जिसको याद है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट जिसको याद है, वो जर्नल को बहुत आराम से कर सकता है, बिकॉज जर्नल इज वेरी इजी टॉपिक ऑफ योर अकाउंट्स एंड इट इज द बेस ऑफ योर अकाउंट्स। So enter the following transaction in the journal entry of C.R. Ram and Sons. C.R. Ram and Sons की बुक में आपको कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो देखो पहला है एंट्री, C.R. Ram and Son ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 50,000 से। क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। डेट लिखी, यहाँ पे मैंने 2017 डाल दिया कॉमन फॉर ऑल, और ये एंट्री कब की है, 1 अप्रैल की है, तो मैंने लिखा यहाँ पे अप्रैल 1। क्या किया है इन्होंने, C.R. Ram and Sons ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। तो बिजनेस की नज़र से एंट्री करेंगे, बिजनेस की नज़र से एंट्री करेंगे तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, एज पर द रियल अकाउंट रूल, डेबिट वॉल्ट कम्स इन, क्रेडिट वॉल्ट गोस आउट, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड बिजनेस स्टार्ट किया है, सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि वो ओनर ने दी है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो सिंस ओनर इज गिविंग द अमाउंट और इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन योर बिजनेस, सो इट विल बी द कैपिटल। तो ये कैपिटल हो जाएगी, और कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद रखो ये कॉमन एंट्री है, ये पेपर में आनी है। याद कर लो, जब भी बिजनेस में पैसा लगा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, ये है अमाउंट आपका 50,000 एंड अगेन 50,000। और यहाँ पे ना एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वो मैं नहीं लिखूंगी, आप अपनी कॉपी में लिखना। दैट इज लिख दो छोटा सा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट लिख दो। तो ये आपको लिखना होगा, पेपर में लिखना होगा, नंबर कट जाएंगे वरना। नेक्स्ट इज अप्रैल 2। अप्रैल 2 की एंट्री क्या है, अप्रैल 2 की एंट्री है हमारी कि परचेज गुड फॉर कैश। गुड्स खरीदे हैं किस पे, कैश में। और मैंने बताया था कि जब भी आप परचेज करते हो गुड्स को, तो गुड्स का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा,
परचेज का नाम है। और परचेज क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। और गुड्स खरीदे किस में है, कैश में खरीदे, मतलब कैश गया होगा। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 20,000। और यहाँ पे आप लिख दोगे इसका डिस्क्रिप्शन, गुड परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट इज अप्रैल 3 की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए, गुड्स आए हैं। देखो यहाँ पे कैश का नाम था, तो मैंने कहा था ना जब भी कैश आ जाए तो कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन कैश का कोई जिक्र नहीं, आपको नाम दे दिया कि सुभाष से मैंने गुड्स खरीदे हैं, कैश का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, ये मानेंगे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो सुभाष से खरीदे ना, तो सुभाष को क्या है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ही इज गिवर, वो हमें दे रहा है उधार पे। ठीक है, वो हमें दे रहा है उधार पे, क्रेडिटर है हमारा, हमें उसको पे ही करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो परचेज किया है गुड, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड किससे किया है, सुभाष से किया है, तो टू सुभाष। और सुभाष क्या है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर। तो सुभाष अकाउंट डेबिटेड टू क्या, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष। सुभाष, जब भी सुभाष नाम लिख रहे हो तो अकाउंट आगे नहीं लिखोगे, और अगर अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रॉफी लगा के लिख सकते हो। ठीक है, सुभाष कितना है अमाउंट आपका, 12,000। नेक्स्ट इज योर अप्रैल 5 एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है, एसेट खरीदा है फॉर कैश, कैश पे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश 6,000। What comes in, what goes out. Furniture is of 6,000. Date is of 5 April. And here you have to write the description. Next is your April 7 entry, sold good for cash. Sold good for cash. Goods को बेचा है कैश पे. What comes in, cash. Cash account debited. Sales as per the rule of nominal account will be credited, as it is helping you to earn income. So sales account को हम क्रेडिट कर देंगे। सेल्स कितना है, 13,000 का, और यहाँ पे आप लिख देंगे इसका डिस्क्रिप्शन। राइट, नेक्स्ट जो है हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश, ये हो गई है। नेक्स्ट है 9, सोल्ड गुड टू महेश। महेश को गुड्स बेचे हैं, कैश का जिक्र नहीं है, कैश नहीं मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्लियर, गुड्स बेचे हैं महेश को, मतलब कि सेल्स हुई है, तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, इस पर डेट रूल। महेश क्या है, हमारा रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। महेश अकाउंट डेबिटेड या महेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, 9 अप्रैल की एंट्री है, अप्रैल 9 की एंट्री है। महेश अगर अकाउंट लगाना तो ऐसे, ठीक है, डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और कितने की गुड्स बेचे हैं इनको, 15,000 के, 15,000। एंड हियर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो एंट्री है आपकी वो है अप्रैल 10 की, पेड कैश टू सुभाष। अप्रैल 10 की एंट्री है, पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को कैश पे किया है, कितना, 8,000। सुभाष को कैश पे किया है, कितना पे किया है, 8,000। और सुभाष कौन है, सुभाष वही पर्सन है जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे 12,000 के, तो अब हमने उसको पेमेंट करी है, कैश दे दिया है। तो सुभाष को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, और हमने कैश दे दिया उसको, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पेड टू सुभाष, कितना पे किया है, 8,000। 8,000 हमने उसको दे दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख लेना। अप्रैल 12 की एंट्री है, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश से कैश रिसीव किया, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला है महेश, तो महेश को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश। महेश वही है जिसको हमने गुड्स उधार पे बेचे था, उसने हमें पेमेंट कर दिया, हमने भी कर दिया तो उसने हमें भी दे दिया। 10,000 10,000। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 16 की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखो नाम भी आया है, कैश भी आया है, नाम भी आया है, कैश भी आया है, क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। परचेज किया गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, कैश दिया है ना हमने, गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 7,500।
अप्रैल 16 परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने का? 7,500। क्लियर। नेक्स्ट इज परचेज गुड फ्रॉम रवि, कुछ नाम कैश नहीं आया, गुड्स खरीदे हैं रवि से, उधार पे खरीदे, मतलब 5,000 के गुड्स खरीदे हैं रवि से। रवि को क्या करेंगे? परचेज अकाउंट परचेज किए ना रवि से, रवि क्या है हमारा गिवर है ना, मैं उधार में दे रहा है तो रवि तो क्रेडिट होगा, तो परचेज ऑब्वियस डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि, कितना? 5,000। और कितना है हमारा वो डेट? 17 अप्रैल 17। ठीक है, देख सकते हैं। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट। आपको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश, कैश में बेचा है, नाम भी आया है, कैश भी आया, क्या मानेंगे? कैश। सोल्ड किया है गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, मतलब कैश में माल बेचा है, कैश आया अप्रैल 18, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, सेल्स किया है टू सेल्स अकाउंट, कितना? सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश 12,600, 12,600। वेरी इंटरेस्टिंग इज जनरल एंट्री एंड यू विल लव व्हेन यू विल प्रैक्टिस। 19 सोल्ड गुड टू सुरेश, सुरेश को गुड्स बेचे हैं 7,000 के, कैश वैश का जिक्र नहीं है, गुड्स बेचे हैं बस, 7,000 के बेचे हैं गुड्स। क्या किए हैं? बेचे हैं, मुझे अपने आप को इधर करना ही पड़ेगा। तो सोल्ड किया है गुड्स टू सुरेश 7,000 का, तो सोल्ड किए हैं गुड्स 7,000 का उधार पे, तो सुरेश ले रहे हैं 7,000 के गुड्स उधार पे, तो सुरेश को कर देंगे डेबिट, और गुड्स मेरे चले गए तो मैंने क्या? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, 7,000 और डेट है मेरी 19 अप्रैल 19, 7,000 के गुड्स को क्या कर दिया हमने? उधार पे बेच दिया। नेक्स्ट आता है 20 का, बॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000, मशीनरी खरीदी है कैश पे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और कैश पे खरीदी है तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड, कितने की? 8,000 की 20 तारीख को, अप्रैल 20, 8,000 की 20 तारीख को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख लेना सबका। नेक्स्ट इज 24 विड्रू कैश फॉर ऑफिस फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ऐसा बहुत बार होता होगा, आपके घर में भी दुकान होती होगी तो आप लोग अपने खुद के लिए ही कभी कभी क्या कर लेते हैं? चीज़ निकाल लेते हैं, तो उसको एक अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी दी जाती होती है ड्राइंग्स, हमने डिस्कस भी किया है, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से या ऑफिस से क्या करते हो? चीज़ें निकाल लेते हो, तो इसने क्या किया? इसने कैश निकाल लिया, ऑफिस से कैश निकाल लिया अपने निजी खर्चों के लिए, तो उसको हम मानेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है हमारी? डेबिट, क्योंकि उस पर्सन ने उस चीज़ को रिसीव किया है। ठीक है, एज पर दैट रूल, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो हम मानेंगे कि वो रिसीव कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगी, और किस फॉर्म में हमारे पास से पैसा गया है? कैश के फॉर्म में, तो कैश चला गया हमारा, एसेट कम हो गया है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और रिसीव ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना? 2,500। डेट क्या है? 24 अप्रैल 24। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट एंट्री है वो हम देखते हैं। ओके, वो है हमारी पेड रेंट, रेंट पे किया है 400 का, और बोला भी क्या था ना, एक्सपेंस वाले केस में कैश का जिक्र नहीं भी है तो भी मानेंगे कैश में किया है। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना? 400 रुपए का। 27 अप्रैल, अप्रैल 27,
ये देखा था हमने ना, इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग मेकिंग पार्टी इज गिवन इट इज स्टिल कंसीडर। अगर नाम भी दिया तब भी हम कैश मानेंगे, और नाम नहीं दिया तो हम ऑब्वियस हमने कैश मानेंगे। वो हमने उसमें भी देखा था कि परचेज सेल में के साथ अगर कुछ नहीं दिया है, सोल्ड किया है, तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक कैश मानेंगे, और नाम वाम दे देगा तो हम फिर नाम को ही कंसीडर करेंगे, फिर कैश नहीं मानेंगे। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ योर जर्नल एंट्री। ठीक है, ये पूरे न्यूमेरिकल का जिस्ट है आपका जर्नल एंट्री का। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस हिसाब से आपको जर्नल एंट्री जो है पास करनी है। रूल्स जिसको पता होंगे वो पास कर लेगा, और जिसको नहीं पता होंगे वो नहीं पास कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि कमेंस बिजनेस विद कैश, गुड्स परचेज किए हैं मोहन से फॉर कैश, गुड्स परचेज किए हैं अजय से इतना, रिटर्न कर दिए हैं, गुड्स सोल्ड टू राजीव, और राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली भी एंट्री है, और याद रखना परचेज रिटर्न परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। वैसे एंट्री पास करनी है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर लेंगे अपने एंड पे, इसको कर सकते हैं। और अभी मैं एक बार बता भी दे रही हूँ, गुड्स रिटर्न किया है अजय को, गुड्स रिटर्न किया है मतलब कि क्या हो रहा है हमारा, हमने परचेज किया था, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, क्रेडिट। किसको रिटर्न किया है, अजय को। गुड्स जो हमने परचेज किए थे अजय से 1,20,000 के, वो हमने उनको वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न अजय को डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द रिसीवर। वो अजय जो है वो उसको ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव हो जाएंगे अजय, और हमारे पास से क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, गुड्स रिटर्न हो गए, अजय अकाउंट डेबिटेड टू PR। ठीक है, सो हमने इसको डिस्कस कर लिया। आई होप आप जर्नल के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका आंसर, उसकी एंट्रीज जो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।